एवरीवन, मैं रितु एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो ऐसी उम्मीद के साथ आज हम लोग नई वीडियो में प्रवेश करेंगे। और एनसीईआरटी का, जैसे कि हम लोग चैप्टर कर रहे थे, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 तक हो गया है दोस्तों। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि क्या है तीसरे चैप्टर में। आपकी 6th क्लास की हमने जो बच्चों ने पढ़ी थी पुस्तकें, वही पुस्तकें अब फिर से हमें पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आज है तीसरी जो है तीसरा चैप्टर, 6th क्लास का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर देखेंगे दोस्तों। और बात करते हैं कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, वो पृथ्वी की गतियां चैप्टर का नाम है। ओके, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ये पेन एंड मार्कर, इसके बाद हम लोग करते हैं काम। प्रोसेस कर नहीं रहा, देखिए आ गए। ओके, हाँ देखिए, तो पृथ्वी की गतियां, दोस्तों पृथ्वी की गतियां देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी की क्या गतियां हैं, गतियां कैसे कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पहले पृथ्वी को कुछ करके सीखें कि पहले पढ़ें? तो आप बताइए, पहले पढ़ते हैं फिर सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए तो बच्चों, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की कितनी गति होती है? दो प्रकार की होती है। एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति, परिक्रमण की गति। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन गति। जो घूर्णन गति होती है वह अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर एक अक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। यानी कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और अपने ही अक्ष पर जो घूमती रहती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, पहली गति घूर्णन, दूसरी परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का डिग्री का कोण बनाता है ना। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो इसको अंडरलाइन करते हुए आप लोग जाएंगे, इसको नोट डाउन करते हुए जाएंगे कॉपी पेन लेके। आशा करती हूँ कि आप लोग क्या है, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हमने पहले पढ़ा पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, पहली होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति, है ना। तो घूर्णन गति तो आपको समझ में आ गई और परिक्रमण गति भी समझ में आ गई, है ना। और कक्षीय समतल जो है, पृथ्वी है, अपने पृथ्वी का अक्ष जो है काल्पनिक रेखा है और जो इसके कक्षीय सतह से साढ़े 66 डिग्री का कोण बनाती है। इसी को हम लोग क्या है, कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से जो है प्रकाश प्राप्त करती है, पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। पृथ्वी का आकार है गोले के समान है और इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसे कि हम लोग चित्र 3.2 में देखते हैं। ये है दोस्तों 3.2, यहाँ पे आधे भाग पे क्या है, रोशनी सूर्य की प्रकाश है जो पड़ पाता है। देखिए इस तरीके से, ओके। जबकि दूसरा भाग जो है सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रतिदीप्ति वृत्त कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, दोस्तों। और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, यानी कि घूर्णन क्या होता है, जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिससे कि दिन रात होते हैं दोस्तों। यही जो है समय, इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं पृथ्वी की, और घूर्णन कहते हैं। ओके, तो घूर्णन और दैनिक गति आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बच्चों के लिए कुछ दिया गया है। आओ कुछ करके सीखिए। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले लीजिए आप, और सूर्य के दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती ले लीजिए, है ना। एक्सपेरिमेंट करना है आपको। बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो बहुत अच्छा लगता था ना। तो आज भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए और इस चैप्टर को समझिए कि किस तरीके से क्या है, पृथ्वी जो है वो, उसमें कैसे प्रकाश आता है। आधे पे प्रकाश आएगा, आधे पे नहीं आएगा, है ना। तो दिन के समय जो है प्रकाश रहता है और रात के समय
क्या है, प्रकाश नहीं रहता है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि गेंद पर हर एक्स को दिखाने के लिए एक निशान लगा लीजिए। अब इस गेंद को इस प्रकार रखें कि एक्स में क्या है, अंधेरा हो, और गेंद को जब बाएं और से दाएं घुमाएं, जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में जो है सूर्योदय होगा, और गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो एक्स बिंदु धीरे धीरे सूर्य की ओर चला जाता है और सूर्यास्त हो जाता है। इसी तरह से जैसे कि बताया गया है, पृथ्वी गेंद और जलती हुई जो मट्टी, उसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, और टॉर्च की सहायता से भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है जो 66.5 डिग्री है, और इसमें इसे कक्षीय समतल कहा जाता है। और देखिए घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। घूर्णन के किसी कारण क्वेश्चन आएगा, अभी आपके ये इसमें जो है क्वेश्चन आंसर भी है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए क्या करते जाएंगे, इसको अंडरलाइन करते हुए जाएंगे और लिखते हुए जाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट्स बनाते हुए तैयार करते हुए जाएंगे। तो हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया हमने, पृथ्वी का दो प्रकार, गति के दो प्रकार, घूर्णन, परिक्रमण। कक्षीय कक्षीय जो समतल था, प्रदीप्ति, वृत्त कहा, और घूर्णन दैनिक गति से कहते हैं। ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, ओके। क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है क्या है, अपने अक्ष पर घूमती है। तो हमारे जो प्राचीन भारत में है ना, जो थे, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे और जिन्होंने पुस्तकें लिखी है, लेखक थे, और जो हमारे महान वैज्ञानिक वगैरह थे, पहले से ही इन लोगों ने क्या है, ये सब खोज कर ली थी, जो आज विज्ञान क्या है, आज के टाइम पे साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो पहले ही भारत, इसीलिए को भारत को महान कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। भारत की संस्कृति महान है। संस्कृति आज से आप देखेंगे कि उस टाइम पे जो है, जो आज की टेक्निक कर रही है, आज की टेक्निकल जो है विज्ञान है जो आज का कर रहा है, वो हमारी संस्कृति में पहले से ही क्या है, आ चुके थे। और उन्होंने ही वहाँ से शल्य चिकित्सा जिसे कहा जाता है, आजकल ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन करते हैं, उस टाइम पे भी हमारे प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या है, ये सब पहले से ही कर रखा था, ठीक है ना। तो हमारी संस्कृति है जो पूरे ब्रह्मांड में क्या है, महान है, पूरे दुनिया में क्या है, महान है, हमारी संस्कृति को माना जाता है संस्कृति, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, देखिए तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप दोस्तों, कि जो आर्यभट्ट ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है और क्या है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ओके। क्वेश्चन कहा है कि अगर पृथ्वी घूमना नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे वाले भाग में क्या हमेशा अंधेरा रहेगा, जिसमें उसे ठंड पड़ेगी। इस अवस्था से जीवन क्या है, संभव तो नहीं हो पाएगा। जैसे ध्रुवों में होता है कि 6 महीने क्या रहती है, दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। पृथ्वी की जो दूसरी गति है दोस्तों, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य की चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमा कहा जाता है। तो परिक्रमा की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग फटाफट से। परिक्रमा किसे कहते हैं, जब पृथ्वी चारों ओर जो है सूर्य के घूमती रहती है, और पूरे एक साल में दोस्तों जो है, एक वर्ष में 365 दिन और 1.4 दिन, यानी 365 दिन और 1/4 दिन, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाती है, इतने दिन में वो एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का, और हम लोग इसी को हम लोग शॉर्टकट मानते हैं कि 365 दिन में क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है कौन, पृथ्वी। लेकिन जो, और इसको क्या है, इसमें 6 घंटा हम नहीं जोड़ते, 1.4 है ना, 24 घंटे में कितने, 24 घंटे का 1/4 निकालेंगे तो 6 घंटे निकलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जो ये 6 घंटे 4 वर्ष में एक दिन के बराबर हो जाता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहा जाता है। ये आप पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये दिखाया गया है, शरद ऋतु है, इसका विषु है, विषु 23 सितंबर, दक्षिणी गोलार्ध 22 सितंबर, देखिए 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध फिर है उत्तरायण,
ये सारी चीजें हैं। पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतु में बताई गई है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेंगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे होते हैं, यानी एक दिन के बराबर हो जाता है। और फरवरी के महीनों में यह एक दिन जोड़ा जाता है जिसको कि लीप ईयर कहा जाता है ना। हर चौथे वर्ष में जो है फरवरी 29 दिन का हो जाता है, लेकिन क्या है 28 और समय पे जब 365 दिन का होता है एक साल, तो जो है फरवरी केवल 28 दिन का ही होता है, लेकिन जब वह 24 घंटा मिल जाता है तो 29 दिन का फरवरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लीप ईयर इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा। तो आप लोग पता लगाइए कब है, और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कब होगा लीप ईयर। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का चक्कर लगाना। पृथ्वी कैसा चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या है चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जो पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। जो ऋतुएं होती है वो परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण जो है परिवर्तन होती है। ऋतु जैसे कि सर्दी, गर्मी, बसंत आ गई है ना, तो है एक वर्ष में पूरे क्या है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण ही क्या है ऋतु में परिवर्तन होता है। और दिन रात जो है वो अपने अक्ष में घूमने के कारण होता है, और ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की जो है सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आशा करती हूँ। और देखते हैं नेक्स्ट, जो 21 जून है दोस्तों, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ, उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है, और सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा होती है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य क्या है तिरछा पड़ता है ना। और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भागों पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत जो वृत्त है उत्तरी भागों में गर्मी का मौसम होता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भागों पे क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है बच्चों। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन को क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून को है सबसे लंबा दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है। जब दिन लंबा होगा तो obvious सी बात है कि रातें छोटी होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर अयनांत कहा जाता है, उत्तर अयनांत कहा जाता है, ओके। और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर यही घटना होती है कि सूर्य की ओर झुका होने के कारण यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं दक्षिणी ध्रुव पर, और सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध पर बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। और इसके ठीक विपरीत इसके ठीक विपरीत जो होता है इसे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो इस डेट को याद रखेंगे कि 21 जून को है ग्रीष्म ऋतु का उत्तर अयनांत होगा, 22 दिसंबर में क्या होगा दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा पे जो होता है वो दक्षिण अयनांत होगा। और ऑस्ट्रेलिया में देखो दोस्तों उस टाइम क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और उसी टाइम में यहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, ठंडी के दिनों में या गर्मी के दिनों में? तो वहाँ पे तो गर्मी पड़ती है तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भारत में क्या है सर्दी पड़ती है दोस्तों, है ना, तो यहाँ सर्दी में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर वृत्त पर सीधी पड़ जाती है। सीधी पड़ने के कारण क्या है इस अवस्था में जो है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी जो है पूरी रात दिन बराबर होते हैं। पृथ्वी पर पूरा रात और दिन क्या है बराबर होते हैं, और इसी को विषुव कहा जाता है दोस्तों, विषुव कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाएंगे आप टिक और इसे करेंगे याद, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है शीत ऋतु होती है। इस प्रकार हमने देखा कि
पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन रात ऋतुओं और का परिवर्तन होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं अभ्यास क्वेश्चन। अभ्यास क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 66.5 डिग्री पढ़ा था हमने दोस्तों। इसको आप लोग क्या है नोट डाउन कर लेंगे और अपने कॉपी पेन लेके क्या है नोट डाउन करते रहेंगे। घूर्णन और परिक्रमण आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था, घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष में घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है, फिर और जब पृथ्वी चारों ओर सूरज की घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। लीप वर्ष जानते ही है कि लीप वर्ष जो है वो 6 घंटे जब एक्स्ट्रा जो घूमती है पृथ्वी, और वही 4 वर्षों में एक दिन बन जाता है और 366 दिन पे 300 लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, है ना। उत्तरी और दक्षिणी अयनांक भी पढ़ा दिया था मैंने। विषुव क्या होता है दोस्तों, तो विषुव हमने यहीं पे पढ़ा था। विषुव क्या होता है ये देखिए, मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, है ना। ये था, देखिए ये है 21 मार्च वाला, ये 21 मार्च से 30 सितंबर वाला, ठीक है ना। विषुव यहाँ से लिख लेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांक अलग अलग समय पर क्यों होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये वाला आंसर होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे आप लोग, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, ये भी आप लोगों को बता दिया था कि 6 महीने का रात 6 महीने की दिन क्यों होती है दोस्तों। ये सब आप लोग क्या है क्वेश्चन आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग यहीं से शुरू कर दीजिए आप लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास क्वेश्चन। पृथ्वी की चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, चारों ओर की गति को क्या कहता है, परिक्रमण कहा जाता है। जो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च को सीधी पड़ती है। गर्मी की क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु में परिवर्तन क्या होता है, काम ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण वाला। विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर को क्या है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। और ये तो आप लोग कर ही लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको चैप्टर, और हम लोगों ने क्या है पूरा तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर इसमें केवल 7-8 चैप्टर है दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी के सारे जो है चैप्टर हम लोग 6 की कर लेंगे, जैसे 6, 7, 8 ऐसे ही हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।